यस फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल तोमर अकेडमी पर। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। ऑलरेडी आप जानते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन सीरीज चल रहा है जिसमें हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 4th लेक्चर जिसमें हम नया कॉन्सेप्ट नया ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलरली राउंड फिगर्स पर आधारित है। राउंड फिगर्स को मैंने जो है नाम दिया है माइलस्टोन टेक्निक। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, देखिए कई सारे नंबर्स होते हैं लेकिन उन नंबर्स में से पर्टिकुलर नंबर्स को हमारा माइंड जो है थोड़ा फास्ट वे में रिएक्ट करता है, उसको जल्दी समझ लेता है और जल्दी ही कैलकुलेट कर लेता है। जैसे कई सारे नंबर्स होते हैं 10, 20, 30, 40। ये जो 10 के जो मल्टीपल सीरीज होती है 100, 200, 300, 400, है ना, 120, 130, 140, 150, इसी तरीके से 5, 55, 45। तो ये जो राउंड फिगर नंबर्स हैं इनको हमारा माइंड थोड़ा जल्दी जो है रिएक्ट करके जल्दी सॉल्व कर सकता है। तो इसी को हम थोड़ा सा बेस बनाकर इन्हीं के आधार पर हम जो है कुछ यहाँ पर सम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके आसपास का नियरेस्ट राउंड फिगर नंबर लेकर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्वायर की अगर हम बात करें वर्ग, तो मल्टीप्लीकेशन ही का एक रूप है। क्यूब है, घन है या पावर के ऊपर पावर, ये सब क्या है? मल्टीप्लीकेशन ही। अगर मैं आपको बोलूं 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग, तो एक्चुअली क्या है? 4 इंटू 4, 2 की पावर 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की घात 5 32 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन सब में क्या है? मल्टीप्लाई है। लेकिन मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेक्निक को समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। मैं आपको बोलता हूं कि मल्टीप्लीकेशन जो है अपने आप में एक प्रकार का एडिशन भी है। एडिशन मतलब क्या है? जोड़, प्लस भी है। सो मल्टीप्लीकेशन जो है, ये जो गुणा है, वो एक प्रकार का क्या है? प्लस भी है, एडिशन भी है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लें। लेट्स से सपोज 8 इंटू 5। अब आप प्लीज समझिए, 8 इंटू 5 हम सभी जानते हैं टेबल्स के थ्रू से क्या कि ये जो है 8 5 जा 40। बट यहाँ पर एक्चुअली 8 इंटू 5 का मतलब क्या है? 8 को 5 बार जोड़ना। 1 2 3 4 और 5। तो 8 इंटू 5 का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? 8 को 5 बार। 8 और 8 16 और 8 24 और 8 32 और 8 40। सो 8 5 से 40। या दूसरे तरीके से ले लो, 5 को 8 बार जोड़ना। 5 को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 5 को 8 बार जोड़ोगे तो भी क्या आएगा? 40। तो 8 5 जा 40 या 5 8 जा 40 का मतलब क्या है? 8 को 5 बार या 5 को 8 बार जोड़ना। और ले लीजिए आप 5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15 होता है। लेकिन अगर इसको हम एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जोड़ के से, तो 5 को 3 बार जोड़ना या 3 को 5 बार जोड़ना। क्लियर है? तो भी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एडिशन को क्या समझने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन को क्या समझने वाले हैं? एडिशन। इसके माध्यम से हम जो है इसको थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद जो है हम एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर और बैक टू बैक उनको जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेकर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 12 इंटू 23। ये एक एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 इंटू 23 है। अब हमने क्या बात की? ऑलरेडी हमने क्या बोला? राउंड फिगर नंबर्स। तो अब ये 23 थोड़ा सा हमें टिपिकल लगता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो इस 23 की जगह मैं यहाँ पर माइलस्टोन ले रहा हूँ क्या? 20। तो जैसे ही मैंने 20 लिया, तो अब देखिए 12 2 जा 24 और एक जीरो आगे लग गया। अब जीरो का तो कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए। जीरो जो है पर्टिकुलर आपका, अगर एक जीरो है तो एक जीरो लग जाता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर 2 है तो 2 लग जाएगा, 3 है तो 3। तो जैसे हमने यहाँ पर 12 इंटू 20 के 23 के नियरेस्ट माइलस्टोन क्या है? 20। अब इसको समझिए, यहाँ पर हमने 12 को 20 बार गिन लिया। 12 को कितनी बार गिन लिया? 20 बार। और ये कितना आ गया? 240। बट ये 240 लाने के लिए हमने 12 को 20 बार गिना, लेकिन गिनना कितनी बार था? 23 बार। मतलब हमने 12 को 3 बार कम गिना। तो 12 का 3 बार गिनना मतलब कितना? 36। यहाँ पे 36 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 276। नहीं आया समझ में?
12 इंटू 23 दिया था, 23 हमें थोड़ा टिपिकल लगता है, हम उसके नियरेस्ट माइलस्टोन पे आए, वो कितना होता है 20, तो 12 दूनी 24, हमने 240 लिख दिया। लेकिन ये 240 आया कैसे, 12 को 20 बार गिनने से, लेकिन हमें 12 को 20 बार नहीं गिनना था, हमें गिनना कितनी बार था 23 टाइम्स, तो हम 20 बार तो ऑलरेडी गिन चुके हैं, बचा हुआ कितना 3 बार और गिन लीजिए, 3 बार और गिनेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से 36 प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरे तरीके से ले लें, 12 इंटू 23 को हम वापस लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 23 का नियरेस्ट माइलस्टोन 20 रखा, अब हम क्या करें 12 का नियरेस्ट माइलस्टोन 10 रख सकते हैं। तो अब 23 इंटू 12 मुझे टिपिकल लगता है, लेकिन 23 इंटू 10 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना आता है 230, 23 बन जाए 23, 0 का 0। अब ये 230 आया, लेकिन एक्चुअली हमने कर क्या दिया, 23 को 10 बार गिना, और गिनना कितनी बार था 12 बार, मतलब मुझे 2 बार और गिनना पड़ेगा 23 को 2 बार गिना, मतलब कितना 46, ये आपका कितना होता है 276। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई कैलकुलेशन आता है तो वहां पर आप राउंड फिगर जब कर लेते हैं तो आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। क्लियर है। और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक 15 इंटू 63, यस 15 इंटू 63। अब देखिए आप 63 है, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसका जो नियरेस्ट माइलस्टोन हम क्या ले लेते हैं 60, तो 15 इंटू 60 बहुत सारे, 15 छिक्के 90 और 1 0 और 900। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जैसे हम करेंगे अभी, तो बहुत जल्दी, ये एक्चुअली बिना पेपर के ही करने वाले समय। 15 इंटू 63 समझ में नहीं आता, मैंने क्या ले लिया माइंड में 15 इंटू 60, 15 इंटू 60 मतलब 15 छिक्के 90, 900 हो गए। अब जब ये 900 आया तो एक्चुअली मैंने कर क्या दिया, 15 को 60 बार गिन लिया, लेकिन हमें करना क्या था, 15 को 63 बार गिनना था, तो मुझे 3 बार और गिनना पड़ेगा, 3 बार और गिनना पड़ेगा, मतलब कितना +3, तो 15 3 45, तो ये कितना हो जाएगा 945। क्लियर है। लेकिन बाई चांस ये 15 इंटू 57 होता, 15 इंटू 57, अब 57 हो या 63 हो, दोनों के नियरेस्ट माइलस्टोन तो क्या होगा 60 ही होगा, तो मेरा काम तो वही है कि 15 इंटू 60, 15 इंटू 60 मतलब कितना, 15 छिक्के 90, अगेन 900। अब मैंने करके दिया 15 को कितनी बार गिन लिया, 60 बार गिना, तो कितना आ गया 900, लेकिन मुझे गिनना कितनी बार था 57 बार, मतलब मुझे 3 बार मैंने ज्यादा गिन लिया, कम करना पड़ेगा, 3 बार कम मतलब कितना -45, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 855। तो हम नियरेस्ट माइलस्टोन पे सॉल्व कर लें, फिर हम देख लें हमें उसमें आगे बढ़ना है तो प्लस, पीछे हटना है तो माइनस, तो आपको जो राउंड फिगर नंबर है उसमें आपको कैलकुलेट करके रख देना है। क्लियर है, ठीक है। अब हम जो है बैक टू बैक जो है कई सारे एग्जांपल्स लिख लेते हैं और फिर हम इसको जो है कोशिश करते हैं आगे करने की। यस, तो हमने कुछ जो है सेट ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए कोई सा भी नंबर, किसी भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है जहां पर आपको माइलस्टोन मिल जाए। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो नहीं है कि मैंने सिर्फ यही वाले नंबर्स लिखे हैं, ये स्पेशल नंबर्स हो इन्हीं का जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है जहां पे आपको राउंड फिगर मिल जाए। हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमारा 12 इंटू 92। अब देखिए यहाँ पे 12 इंटू 92 है, या तो मैं इसको एक नियरेस्ट माइलस्टोन पे ले जाऊं या फिर मैं इसको ले जाऊं, ठीक है। तो 92 का नियरेस्ट माइलस्टोन कितना हो गया 90। मुझे 92 समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे 90 समझ में आता है। अब देखिए 12 में 108 और एक ये 0 आगे लग गया 1080। 1080 मैंने डायरेक्टली कर लिया। मुझे 92 समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे क्या समझ में आता है 90 समझ में आता है। तो 12 में 12 9 108 और एक 0 तो आगे लगा नहीं 1080। लेकिन ये 1080 आने में हुआ क्या, 12 को मैंने कितनी बार गिन दिया 90 बार, लेकिन मुझे गिनना कितनी बार था 92 बार, मतलब मैंने 2 बार कम गिना। 2 बार कम गिना मतलब मुझे ज्यादा गिनना पड़ेगा +2। तो और 12 दूनी कितना 24, तो 1080 और 24 कितना हो जाएगा 80 और 20 100, तो कितना हो गया 1104। सिंपल सी चीज है। 92 को हमने क्या समझा 90 समझा। 90 को हम बहुत इजीली कर सकते हैं, 12 में 108 1080, लेकिन मुझे गिनना कितनी बार था 92 बार। गिना कितनी बार मैंने 90 बार। 2 बार और गिनना है, 2 बार और गिनना मतलब 24 आगे बढ़ा दीजिए, 24 प्लस हो गया तो 1104 इसका आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं 20 इंटू 73। अभी ऑलरेडी एक राउंड फिगर में ही है, लेकिन 73 राउंड फिगर में नहीं है। तो 73 का राउंड फिगर कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स 70, ठीक है। 20 70 140 या 2 7 14 और आपका जो है 2 जीरो लगा दो यहाँ पे। 20 70 140 कर दिया तो ये वाला जीरो तो कवर हो गया, ये जीरो और आ गया 1400 आ गया। अब कर क्या दिया हमने 20 को 70 बार गिना, लेकिन गिनना कितनी बार था 73 बार। 3 बार और 20 को गिनना पड़ेगा, तो 20 को 3 बार गिनेंगे मतलब कितना 60।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1460। क्लियर है, समझ में आया। 20 इंटू 73, 73 का नियरेस्ट माइलस्टोन 70, तो 20 7 140, एक जीरो ये लग गया 1400। लेकिन हमने गिना क्या, 20 को 70 बार गिनना, कितनी बार था 73 बार, तो कितना हो गया 20 3 60, 1460। अगला हम देख लेते हैं 139 इंटू 40। अब 139 का नियरेस्ट माइलस्टोन कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, 140। ये इसका नियरेस्ट माइलस्टोन दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए 14 चौक 56, 14 4 जा 14 2 जा 28, 28 दूनी 56, तो 14 चौक 56, एक जीरो ये तो 5600। जैसे ही हमने 139 देखा तो हमें 139 समझ में नहीं आया, हमने नियरेस्ट माइलस्टोन पहुंचा कहां पर 140 पर। 140 का जीरो से हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 14 चौक 56, 14 4 जा 56, एक जीरो मिलकर बना गया 5600। लेकिन हमने कर क्या दिया, 40 को कितनी बार गिन दिया 140 बार। गिनना कितनी बार था 139, एक 40 हमने ज्यादा गिन दिया, मतलब एक 40 मतलब एक 40 को कम करना पड़ेगा, तो 5600 में से एक 40 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5600 है ये 5500, 100 कम कर लिए, यहाँ पे हमने 40 कम दिया 5560, 5560। क्लियर है। 40 को 139 139 टाइम्स गिनना था, बट हमने कितनी बार लिया 140 टाइम्स। दैट मींस हमने एक 40 ज्यादा गिन दिया है, तो एक 40 हमने कम कर दिया। 5600 था तो 5560, 40 हमने कम कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 147 इंटू 90। 147 समझ में नहीं आता, लेकिन 147 के नियरेस्ट माइलस्टोन हमारे पास क्या है 150, तो 150 हमें समझ में आता है, तो हमने कर दिया। अब देखिए 15 निम्न 15 9 15 निम्न 135, एक जीरो ये तो 13500 आ गया। अबे 13500 आया कैसा, क्या करा हमने 90 को 150 बार गिन दिया, पर गिनना कितनी बार था 90 को 147 टाइम्स, मतलब हमने 90 को 3 बार ज्यादा गिन दिया, तो 3 बार 90 मतलब कितना 270, माइनस करना पड़ेगा। 13500 में से माइनस 270 कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए 13500 में से 250 गए तो 13250 बचा, 250 250 500 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 ज्यादा है तो उधर 20 कम करना पड़ेगा। क्लियर। 13500 में से 270 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13500 में से 250 गए तो 250, लेकिन हमें 270 करना, तो यहाँ पे कितना बचेगा 230। 20 इधर बढ़ेगा तो 20 इधर कम कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 150 इंटू 38। अब 38 का नियरेस्ट माइलस्टोन क्या हो जाएगा 15 चौक 60, 15 चौक 60, ये जीरो इन दोनों के मल्टीप्लाई है, आप प्लीज समझिए 15 4 जा 60। अब ये जीरो और ये जीरो, तो ये कितना बन गया 6000। अब ये 6000 आया कैसे, 150 को 40 बार गिनने से आया। 6000 कैसे आया, 150 को 40 बार गिनने से। बट हमें 40 बार गिनना था क्या, नहीं, हमें कितनी बार गिनना था 38 बार, मतलब हमने कितनी बार ज्यादा गिन दिया 150 को 2 बार। 2 बार मतलब 150 मतलब कितना 300, तो 6000 में से 300 माइनस हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा 5700। वेरी सिंपल। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनटू जो है इसको क्या समझना है, प्लस समझना है। कि 12 को 92 बार गिनना था, पर 92 मुझे समझ में नहीं आता तो मैंने 90 बार गिना, बचा हुआ 2 जोड़ दिया। 20 को मुझे 73 बार गिनना था, पर 73 समझ में नहीं आता, मैंने 70 बार गिन दिया, सिंपली आ गया। लेकिन मुझे 3 बार और ज्यादा गिनना था तो मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पर 40 को 139 टाइम्स गिनना था, लेकिन मैंने 140 टाइम्स गिन दिया, तो यहाँ पे ज्यादा गिन दिया, तो जो ज्यादा गिन दिया वो माइनस कर देना है। 90 को 147 बार, लेकिन गिना कितनी बार 150 बार, तो 90 3 बार माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 150 को 40 बार गिन दिया तो 150 2 बार माइनस कर दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। 163 इंटू 40 सिंपल है, क्या कर लेंगे आप, 40 तो ऑलरेडी है, 163 को हम क्या समझ लेंगे 160। नियरेस्ट माइलस्टोन पे जाना है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर 16 चौक 64, 16 4 जा 64, एक जीरो ये तो 6400। अब ये 6400 आया कैसे, 40 को 160 बार गिनने पर आया, लेकिन 40 को 160 बार गिनना था क्या, नहीं, कितनी बार गिनना था 163 बार, मतलब 3 बार हमने कम गिना, तो 3 बार 40 मतलब कितना 120। तो यहाँ पर 6400 में 120 ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा 6520। क्लियर है।
40 को 160 बार गिना, पर गिनना कितनी बार था? 163 बार। 3 बार और गिनना था, 3 बार मतलब कितना? 120। 6400 और 120 कितना हो जाएगा? 6520। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे इनटू को आपको क्या समझना है? प्लस समझ के राउंड फिगर में बढ़ाते जाना है। देखिए आप प्लीज समझिए, कुछ लोग ऐसा लग रहा है क्या है इसमें, डायरेक्टली कर लेंगे। आपको अभी समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये डायरेक्टली माइंड में होगा आपके। आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है आपको, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो आपका माइंड जल्दी करता है उसको मैं करने की बोल रहा हूँ। क्या आपका माइंड 90, 70, 140, 150, 160 इनको ज्यादा जल्दी सॉल्व करेगा एज कंपेयर टू 92, 73, 139, 147, 150 और 163। क्लियर है? समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि इसमें छोटे नंबर है, ऐसे बहुत बड़े नंबर भी ले सकते हैं। कोई एक बड़ा नंबर भी सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, फास्ट, ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए कॉन्सेप्ट। इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप प्लीज प्रैक्टिस कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ लें। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल, बड़ा सा ले लेते हैं, 450 इंटू ले लीजिए 42। चलिए 450 का 42, लेकिन मुझे 42 समझ में नहीं आता, क्या करूंगा मैं? 40। अब देखो यहाँ पे 450 का 40 में, ठीक है, ये जीरो की हम बात ही नहीं करते हैं। 450 का डबल कितना होता है? 900, और 900 का डबल कितना होता है? 1800। नहीं है समझ? 450 का डबल कितना? 900, 900 का डबल कितना? 1800। मतलब क्या? 450 इंटू 4 कितना हो गया? 1800। 450 का इंटू 4, 450 का डबल 900, 900 का डबल 1800। लेकिन ये जीरो बच गया तो ये कितना हो गया? 18,000। अब मैंने कर क्या दिया? 450 को 40 बार गिन दिया तो 18,000 आया। लेकिन मुझे 40 बार गिनना था क्या? नहीं, 42 बार गिनना था। मतलब मुझे 2 बार और गिनना था। 2 बार 450 मतलब कितना? 900। तो ये कितना हो जाएगा? 18,900। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आप प्लीज समझिए, ये चीज आपको नॉट ओनली कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बट आपका एनालिटिकल माइंड जो स्केलिंग है वो भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इन द सेंस में आपको क्या बोला, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा इन चीजों को करने पे। आपके माइंड की जो है कैलकुलेशन पावर, एनालिटिकल पावर, स्केलिंग पावर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप माइंड में ही क्या कर रहे हैं यार, 92 है लेकिन 90 से किया, 90 का आंसर आया फिर उसमें जोड़ा, तो आपका माइंड जो है रैपिडली वर्क करता है, जल्दी वर्क करता है। तो ये प्रैक्टिस आपके माइंड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। आंसर तो आपका जल्दी आ ही रहा है, बट आपका माइंड अप्रोच भी सुधर रहा है। तो प्लीज आप इन जो भी हम राउंड फिगर, माइलस्टोन है, इससे पहले जो भी लिखे हैं, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है एक टाइम में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज इन पर ले आएंगे और ये आपको बहुत आसान लगेंगे। क्लियर? ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद अगर फिर भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपको जो है कोई डाउट हो तो 9644021113 पर जरूर पूछिए। प्लीज अपने माइंड में एक भी डाउट न रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसको हम जो है बैक टू बैक उनके आंसर्स वहीं पर उनको दे भी रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, अब मैं जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन सीरीज का जो है लेक्चर 5 दूंगा। लेकिन एक और चीज जो है मैं थोड़ा सा आपके साथ वर्क करना चाहता हूं, आपको मोटिवेट रखने के लिए, आपको इंस्पायर रखने के लिए। तो अब एक और चीज, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स का आया था कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है। मैथ सेक्शन पूरा एक अलग प्लेलिस्ट कर दिया है हमने। इंग्लिश सेक्शन और स्पोकन इंग्लिश के लिए हमने एक अलग जो है प्लेलिस्ट बना दी है। अब मैं एक और प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मोटिवेशनल सीरीज को लेकर। मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। कुछ चीज़ें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ वर्क कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। आप वो वीडियोस भी जरूर देखें। क्लियर है? तो अपना बहुत विशेष ध्यान रखें, घर पर ही रहें, स्टे एट होम, सेफ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।